नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण जोशी फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नई समस्या के बारे में डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बालों के झड़ने की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा तनाव में भी आ जाते हैं ये सोच सोच के कि मेरे बाल इतने ज़्यादा क्यों झड़ रहे हैं। और नेचुरल सी बात है, बाल हमारे सौंदर्य में एक बहुत ही विशेष योगदान जो है वो प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे कि बाल झड़ना क्या होता है और इससे बहुत आसानी से आप अपने घर में खुद कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं मेरे बाल ज़्यादा तो नहीं झड़ रहे। तो दोस्तों, एक छोटी सी जांच है, इसको कहते हैं हेयर पुल टेस्ट। ये हेयर पुल टेस्ट जो है आप स्वयं अपने घर पे अपने ऊपर कर सकते हो और इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। 20 से 40 बालों का गुच्छा आप अपने हाथ में अंगूठे और आपकी जो ये फोर फिंगर है इसके बीच में पकड़िए, थोड़ा सा प्रेशर लगाइए और उस बाल के गुच्छे को खींचिए। खींचने के बाद आप ऑब्जर्व करें कि आपके हाथ में कुछ बाल टूट के आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर 6-7 बाल आपके हाथ में टूट के आए हैं तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल पुल करने पे आपके हाथ में आते हैं, तब आप मान के चलिए कि आपको हेयर फॉल की समस्या है और उसका कोई ना कोई उपचार आपको लेना चाहिए। और अगर पूरे दिन भर में यानी कि 24 घंटे में अगर आपके बाल 100 से 150 स्ट्रैंड्स यानी 100 से 150 बाल अगर पूरे दिन भर में आपके झड़ते हैं, तब तो ये मान के चलिए कि समस्या गंभीर है और उसका शीघ्र ही कोई ना कोई उपचार होना जरूरी है। तो ये तो हुआ एक छोटा सा टेस्ट, एक छोटी सी जांच जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मेरे हेयर फॉल है कि नहीं है। और दोस्तों, अन्य कारण होते हैं बालों के झड़ने के, जिस पे हम एक नज़र मारेंगे और आप स्वयं डायग्नोज करें कि आपको इनमें से कौन सी समस्या है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। दोस्तों, पहला बड़ा कारण है बाल झड़ने का तनाव यानी स्ट्रेस। अगर आप किसी भी वजह से किसी भी चीज़ से, चाहे वो प्रोफेशन का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे कोई भी XYZ, चाहे किसी बीमारी का हो, अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप तनाव में हैं, तो फिर आपके बालों पे उसका असर जरूर दिखाई देगा, आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे। दूसरा कारण जो बाल झड़ने का होता है वो है आपके खान पान की आदतें। अगर आपके खान पान की आदतें अच्छी नहीं हैं, आप न्यूट्रिटिव फूड, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते हैं, जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तब दोस्तों मान के चलो कि इसका असर आपके बालों के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा पड़ने वाला है। तीसरा, अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा नहीं लेते हैं अच्छी तरह से, प्रोटीन की जो क्वांटिटी है, जो डेली क्वांटिटी होनी चाहिए, अगर आप वो नहीं खाते हैं, तब भी आपके बालों के स्वास्थ्य पे इसका असर बुरा पड़ेगा। आपके बाल कमज़ोर होंगे, झड़ेंगे और बाल जो हैं लाइफलेस दिखेंगे। और उसके बाद का जो एक रीज़न है वो है हर तरह का कोई भी प्रोडक्ट उठा के हम अपने बालों पे यूज़ करने लगते हैं। बाथरूम में जो शैम्पू पड़ा है, जो तेल पड़ा है, उसी को उठा के अपन इस्तेमाल करने लगते हैं। ये भी नहीं देखते कि वो हमारे बालों की टाइप के लिए बना है कि नहीं बना है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और फिर एक बड़ा कारण होता है हेरिडिटी, यानी कि अपने घर में अपने माता पिता, अपने भाई, इनके भी अगर बाल, या दादा, इनके भी बाल अगर बहुत जल्दी कम उम्र में झड़े थे, बाल्डनेस आई थी, गंजापन आया था, तो निश्चित है इस हेरिडिटी का प्रभाव भी आपके शरीर पे पड़ने वाला है। उसके बाद अचानक वेट लॉस कर लेना, डाइटिंग करना, खान पान छोड़ देना, वजन कम करने का प्रयास करना, अचानक वजन कम करने का प्रयास करना, बिना चिकित्सक की देखरेख में वजन कम करने का प्रयास करना, इससे भी बाल झड़ने का एक बहुत ही जो है प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। अगर हम ये सब करेंगे, सडन वेट लॉस करेंगे और आहार में एकदम ऐसे बदलाव करेंगे जिससे कि हमारा वजन कम हो, तो भी हमारे बालों पे उसका बुरा असर पड़ने वाला है। उसके बाद दोस्तों, जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनके बालों पे भी स्मोकिंग का बुरा असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
ये आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। और इसी तरह महिलाओं में कुछ अलग से भी कारण होते हैं जिनसे उनके बाल बहुत अधिक झड़ते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स खाना, अगर हम कोई ऐसी दवाई का सेवन कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए, तो उसका भी प्रभाव बालों पे पड़ता है। प्रेगनेंसी में दोस्तों बहुत बाल झड़ने लगते हैं महिलाओं के, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं, कुछ न्यूट्रिटिव रीजंस होते हैं, कुछ ऐसे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। लड़कियों में, महिलाओं में एक और समस्या होती है जिसको हम कहते हैं पीसीओडी या पीसीओएस। इसकी वजह से भी जो है कुछ ऐसे हार्मोनल बदलाव शरीर में होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं। थायराइड एक ऐसा रोग है, महिलाओं में भी हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है। इससे भी बाल झड़ने की समस्या बहुत अधिक विकराल हो जाती है। और महिलाओं में मेनोपॉज के बाद, यानी कि जो मासिक धर्म है उसके बंद होने के बाद जो है बहुत सारे हेयर फॉल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये तो थे कुछ कारण जिनसे कि बाल झड़ते हैं। आप खुद डायग्नोस कर सकते हैं बैठ के कि आपके क्या कारण हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई विशेषज्ञ हेल्प चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बालों के बारे में, आपके बालों की स्थिति के बारे में अच्छी तरह समझ के और आपको उसका समाधान बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में हम कुछ और ऐसे स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो लेके आपके समक्ष आते रहेंगे। धन्यवाद।